हेलो एवरीवन, दोबारा से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेज विद योगेश पर। आज हमारा सेकंड चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड लेक्चर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के बारे में। कल के लेक्चर के अंदर बहुत सारी बातें की। आज हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर डेवलपमेंट। क्या डेवलपमेंट? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ये हमारा टॉपिक है आज का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई क्वेश्चन यहाँ से पुट आउट होते हैं। लगभग हम 9 से 10 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे डेवलपमेंट के, जिसके अंदर सबसे पहले अगर स्टार्टिंग करें तो यहाँ पर बात आती है जी, किस प्रिंसिपल की बात आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब बात आती है ये होते क्या हैं। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, विकास के सिद्धांत, ठीक है, विकास के सिद्धांत अब हम पढ़ रहे हैं। मतलब किस तरह से विकास होता है, किस सिद्धांत से विकास होता है। जो ओरिजिनल बातें होती है, जो सच्चाई होती है, उसको बाद में प्रिंसिपल या सिद्धांत के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये है जी कंटिन्यूटी का सिद्धांत। मैंने आपको बताया था ग्रोथ क्या होती है, एक टाइम के बाद रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है, जो मेरे माइंड का डेवलपमेंट है, जो मैं अब सीख रहा हूँ, जैसे फर्स्ट क्लास से मैंने स्टार्ट किया, सारी क्लासेस की मैंने, एमएससी की, बीएड की, बीएससी की, वो क्या है, डेवलपमेंट इंक्रीज हो रहा है। मेरा जो ज्ञान है वो इंक्रीज हो रहा है। अब मैं एस्टेट की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, मैंने एस्टेट किया, रीट किया, सीटेट किया, उसके वो क्या है, वो मेरी डेवलपमेंट है, वो इंक्रीज हो रही है लगातार, कंटिन्यू। उसके बाद आगे मैं सीखता जाऊँगा। कब तक? टॉम तक, मृत्यु तक कोई भी व्यक्ति सीखता जाता है, वो क्या होता है, डेवलपमेंट। इससे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये था जी हमारा पहला प्रिंसिपल। इनको आप अपने शब्दों के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सेकंड है जो हमारा, वो है इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये क्या होता है? हिंदी की अगर मैं बात करूं तो व्यक्तिगत अंतर होता है जो, वो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के समान ना तो काम कर सकता, ना उसके वो बराबर कभी भी हो सकता। ये हमारा होता है जी इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 1 साल का पैदल चलने लग जाता है, एक बच्चा हमारा 8 मंथ्स का पैदल चलने लग जाता है। तो ये क्या हुआ उन दोनों के बीच में? ये इंडिविजुअल डिफरेंस हुआ कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों की जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग है। इंडिविजुअल डिफरेंस है ये हमारा डेवलपमेंट का, ठीक है। इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस, कि सभी व्यक्तियों के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। और जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस सीरीज के अंदर चलता है, लेकिन डिफरेंस होता है। ये नहीं है कि एक बच्चा का डेवलपमेंट अगर 1 साल के अंदर वो पैदल चल रहा है तो दूसरा भी 1 के अंदर ही चलेगा, नहीं, उसके उनके अंदर डिफरेंस होता है। डेवलपमेंट का डिफरेंस होता है 2 व्यक्तियों के अंदर, ठीक है। थर्ड की बात करें तो आता है जी, अब उसको हम पढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये भी हमारा थर्ड प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, ठीक। फोर्थ की बात करते हैं तो प्रिंसिपल के अंदर तो बात आती है जी इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन मतलब आपस में जोड़कर, ठीक है। जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, कितने डेवलपमेंट हमने पढ़े? एक फिजिकल होता है, फिजिकल, कोग्निटिव, शारीरिक, संज्ञानात्मक,
और सोशल सामाजिक बोला जाता है, और इमोशनल। ये क्या हैं? ये सारे डेवलपमेंट आपस में जुड़े हैं, इंटर रिलेशन है इनके बीच में। ठीक है, ऐसा 100% तो नहीं होता, लेकिन अगर मान लीजिए किसी बंदे के अंदर फिजिकल कुछ डिसेबिलिटी है, तो उससे क्या होगा कि उसका कोग्निटिव या उससे उसका सोशल डेवलपमेंट थोड़ा सा हिंड्रेंस हो सकती है, उसके बीच में रुकावट पैदा हो सकती है। ये बताएगा जी इंटर रिलेशन। ऐसे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं कई बार कि अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो क्या उसके सोशल या इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसके अंदर कोई रुकावट पैदा होगी? तो बिल्कुल होगी जी। ये हमारा कहता प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, क्योंकि चारों के चारों जो हमारे डेवलपमेंट है ये आपस के अंदर जुड़े हुए हैं। अगर किसी भी एक डेवलपमेंट, कोई भी एक डेवलपमेंट बच्चे का नहीं होता है तो ये बाकी के तीनों को हिंड्रेंस कर देगा, तीनों का ये जो हमारा डेवलपमेंट है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये था जी हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, मतलब कि सारे जो डेवलपमेंट है वो आपस के अंदर जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब डिफरेंस क्या है इनके बीच में, ये बात आती है। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? इंटर रिलेशन मतलब इनके बीच में रिलेशन क्या है? सारे आपस के अंदर जुड़े हुए हैं। लेकिन इंटीग्रेशन क्या है? जोड़ना, किसी भी चीज़ को जोड़ना। जैसे ये लगा लो आप, जब बाइक चलाते हैं हम, हमारी नज़र देखती है, हमारे जो हाथ हैं वो हैंडल जो स्टीयरिंग होता है उसको हिलाते हैं, एक जो एक्सेलरेटर होता है उसको, एक क्लच को, पैर जो हमारा वो ब्रेक दबाता है। ये सारे क्या हैं? ये इंटीग्रेशन है। एक टाइम पर सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है कि ये हमारा डेवलपमेंट है। ठीक है, ये हमारा डेवलपमेंट है कि सारे ऑर्गन्स हमारे एक साथ इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। ये होता है जी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न आता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ये क्या होता है? ये होता है जी कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक पैटर्न के अंदर होता है, और जो वो पैटर्न होता है वो यूनिफॉर्म मतलब समान होता है। कैसे होता है? अब तो मैंने आपको कहोगे कि आपने ये बताया कि डिफरेंस होता है, दो बंदों के बीच में डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो पढ़ेंगे यूनिफॉर्म पैटर्न, इसका मतलब है कि एक बच्चा है कोई, वो क्या करेगा? पहले वो खड़ा होना सीखेगा, ठीक, फिर पैदल चलेगा। दूसरा बच्चा क्या करेगा? वो भी पहले खड़ा होना सीखेगा, फिर पैदल चलना सीखेगा। ये क्या है? ये हमारा यूनिफॉर्म पैटर्न है कि ये जो डेवलपमेंट है खड़े होने का या पैदल चलने का, दोनों व्यक्तियों के अंदर समान है। ठीक है, जितने भी व्यक्ति हैं, 2 हैं 3 हैं, सभी के अंदर यही प्रोसेस होता है। तो ये बोलता है जी हमारा डेवलपमेंट ऑफ जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब सभी व्यक्तियों के अंदर जो डेवलपमेंट है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न से होता है। ठीक है, उसकी हालांकि रेट जो स्पीड होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है। कोई लड़का जल्दी चल सकता है, कोई लड़की जल्दी चल सकती है, कोई लेट से चल सकती है पैदल। ठीक है, ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसको आप अपने शब्दों के अंदर लिख सकते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिकेटेबल। डेवलपमेंट क्या है? देखो क्वेश्चन किस तरह आएंगे, ऑप्शन के अंदर आएंगे कि डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म पैटर्न, इरेगुलर, प्रोग्रेसिव, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो ये जितने शब्द हैं आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, प्रेडिकेटेबल क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट से हम ये बता सकते हैं कि वो क्या बन सकता है आने वाले पीरियड के अंदर। ठीक है, ये होता है डेवलपमेंट का प्रेडिकेटेबल
कि हम उसके डेवलपमेंट को देखकर ये बता सकते हैं भाई आने वाले समय के अंदर ये एथलीट बन सकता है। अगर कोई ज़्यादा भागता है तो हम ये कह सकते हैं उसके डेवलपमेंट को देख के कि ये आगे एथलीट बन सकता है। हालांकि 100% नहीं है लेकिन बन सकता है, ठीक है। अगर किसी के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो ये हम कह सकते हैं कि वो क्रिएटिव बच्चा हो सकता है। ये प्रेडिकेटेबल होता है कि बच्चा क्या बन सकता है, उसके डेवलपमेंट से हम बता सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट इज प्रेडिकेटेबल और नॉट, तो यस इट इज प्रेडिकेटेबल। आगे बात आती है जी प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है स्पाइरल डेवलपमेंट? ऐसे होता है जी, ये क्या है, देखो एक तो ये स्टेज है, एक ये स्टेज है। इसके अंदर क्या है कि डेवलपमेंट बढ़ रहा है। इस स्टेज के अंदर क्या हुआ, वो डेवलपमेंट ना बढ़ा ना इंक्रीज हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, जब ये नीचे आया इसका मतलब ये घट रहा है, ठीक है। तो जो स्पाइरल का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है, कभी वो बढ़ सकती है कभी घट सकती है। मेरे पढ़ने की जो एबिलिटी है किसी टाइम पर वो ज़्यादा हो सकती है, किसी टाइम पर वो कम हो सकती है। यही हमारा डेवलपमेंट बोलता है कि कोई डेवलपमेंट है, किसी बच्चे का डेवलपमेंट है, किसी स्टेज पर वो ज़्यादा हो सकता है और किसी टाइम वो कम हो सकता है। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल कहता है, ठीक है। जो लास्ट हमारा वो है जी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। क्या आया वो सारी बातें करेंगे। डायरेक्शन का मतलब है जो हमारा डेवलपमेंट है किस डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है हमारा सिफेलोकोडल और जो दूसरा है हमारा वो है प्रोक्सिमो डिस्टल। इसका क्या मतलब होता है, एक बच्चा मैं बना ही देता हूँ, ज़्यादा बच्चों की बात हुई है आज। ये एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, हंस रहा है। सिफेलोकोडल, इसको ध्यान रखेंगे जी, सिर, सी से सिफेलोकोडल और सी से सिर। सिर से पैर, ऐसी डेवलपमेंट जो स्टार्टिंग से सिर से होती है और फिर पैर तक जाती है, वो है हमारी सिफेलोकोडल, ठीक। एग्जाम्पल है, कोई भी बच्चा है, स्टार्टिंग के अंदर वो अपनी गर्दन को संभालता है, ठीक है, पैदल बाद में चलता है। शुरुआत के अंदर वो अपनी गर्दन को हिलाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी गर्दन ऐसे हिलती रहती है, डामाडोल होती रहती है। बाद में कुछ मंथ के अंदर वो अपनी गर्दन को स्टेबल करता है। यही है हमारी कि कोई भी बच्चा पहले अपने सिर को संभालेगा, फिर हाथ और पैर, सबसे बाद में पैरों से वो पैदल चलेगा। ये जो डेवलपमेंट है डायरेक्शन की, कि सिर से पैर जो डेवलपमेंट होती है उसको बोलते हैं जी सिफेलोकोडल। फिर आए जी प्रोक्सिमो डिस्टल। ये क्या होती है, ये होती है हमारी सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। सेंटर मतलब केंद्र, पेरिफेरी मतलब बाहर की तरफ। अब इनमें क्या डिफरेंस है, जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो सबसे, मैंने आपको बताया भी है लास्ट लेक्चर के अंदर, सबसे पहले क्या बनता है, तो हार्ट बनता है। हार्ट कहाँ होता है, सेंटर के अंदर, आंतरिक होता है। और पेरिफेरी मतलब बाहर की तरफ। पहले हार्ट बनेगा, बाद की बात में हमारे जैसे हेयर्स हैं, स्किन है, ये सारी चीज़ें बाद में बनती हैं। तो प्रोक्सिमो डिस्टल क्या है, पहले जो सेंटर, जो डेवलपमेंट सेंटर से और बाहर की तरफ हो, ठीक है, सेंटर से बाहर की तरफ हो, उसको बोला जाता है जी प्रोक्सिमो डिस्टल। अब इनके हिंदी में नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक का नाम है जी स्रोत पदोन्मुखी, स्रोत पदोन्मुखी। हिंदी में भी आप समझ सकते हो, सिर से पदों मतलब पैर, सिर से पैर की तरफ जो
डेवलपमेंट होता है वो सिफेलोकोडल या स्रोत पदोन्मुखी। जो प्रोक्सिमो डिस्टल है उसको बोला जाता है केंद्रोन्मुखी। केंद्रोन्मुखी मतलब कि जो केंद्र से स्टार्ट हो हमारा, ठीक है, केंद्र से, और पेरिफेरी मतलब बाहर की तरफ होता है, ये हमारा आता है। जैसे एग्जांपल की बात करूं, हार्ट है हमारा, जैसे हार्ट से फिर स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, रीढ़ की हड्डी है, ये सारी चीज़ें बनती हैं। इसके बाद जो आउटर जो हमारे हिस्से हैं जैसे हैंड है, हेयर्स हैं, वो आते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, और यहाँ पर ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है जी। एक और बता देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब क्या है वो भी बात करेंगे। इसका मतलब है जी, कोई भी बच्चा है, ठीक, जनरल मतलब सामान्य, स्पेसिफिक मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स वगैरह। स्टार्टिंग में बच्चा क्या करता है, अपने जो बड़े ऑर्गन हैं उनको हिलाता है, ठीक है, हाथ हिलाता है, पैर हिलाता है, ये क्या है, जनरल है। स्पेसिफिक क्या हो जाती है, जब वो हाथ की उंगलियां हिलाने लग जाए या फिर उंगलियों से कोई कैच या कुछ पकड़ ले, वो हमारा स्पेसिफिक होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जनरल मतलब जब बड़े ऑर्गन हिलाता है और फिर उसके बाद में छोटे ऑर्गन हिलाता है, ये हमारा जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, ये ध्यान रखेंगे। इसके अंदर एक बात आती है ग्रोस मोटर स्किल, बता चुका हूं मैं, ग्रोस मोटर स्किल। एक होता है फाइन मोटर स्किल, मोटर स्किल पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। ग्रोस मोटर स्किल के अंदर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने बड़े ऑर्गन्स हिलाता है, हाथ हिलाता है, पैर हिलाता है, सिर हिलाता है, ये आता है जी ग्रोस। ग्रोस मतलब बड़ी अमाउंट, ऐसे बोल सकते हैं आप ग्रोस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल जब छोटी जैसे उंगली हिलाता है, ये छोटी आती है फाइन मोटर स्किल। अगर कोई बच्चा पेंटिंग करता है वो आपकी फाइन मोटर स्किल के अंदर आएगी। अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो हमारी फाइन मोटर स्किल के अंदर आएगी। जो मोटे मोटे काम होते हैं वो हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स के अंदर आती है, ठीक है। ये था जी हमारा प्रिंसिपल्स जितने भी डेवलपमेंट के हैं, ठीक है। और जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रोस मोटर स्किल से फाइन होता है। सबसे पहले बड़े ऑर्गन लाता है, फिर छोटे लाता है, इस तरह से चलता है ये डेवलपमेंट। नोट करो इनको। कुछ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से मैं आपको बताता हूं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। एक बता देता हूं मैं, डेवलपमेंटल टास्क, सिर्फ यही क्वेश्चन आता है। डेवलपमेंटल टास्क किसके द्वारा दिया गया ये वर्ड, तो बताएंगे जी हेवन ग्रस्ट। हेवन ग्रस्ट के द्वारा दिया गया डेवलपमेंटल टास्क, ये वर्ड याद रखेंगे। डेवलपमेंटल टास्क किसके द्वारा दिया गया, तो हैवी ग्रस्ट के द्वारा दिया गया, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट। जो कंसेप्ट का डेवलपमेंट होता है, कोई भी कंसेप्ट बच्चा सीख लेता है, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट कौन से डेवलपमेंट के अंदर आएगा। जैसे मैंने बताया फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट या कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो कॉन्सेप्ट बच्चा सीखेगा वो कोग्निटिव के अंदर आएगा। कोग्निटिव के अंदर सारी वो बातें आएंगी जो दिमाग से रिलेटेड है। जैसे बच्चा प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है वो भी हमारा कोग्निटिव के अंदर आएगा। लैंग्वेज सीख रहा है तो वो भी कोग्निटिव के अंदर आएगा, ठीक है। ये थी कुछ बातें हमारी। एक जो लास्ट क्वेश्चन है जहाँ से पूछा जाता है वो दो वर्ड हैं, एक है नेचर और एक है नर्चर। इनके अंदर डिफरेंस पूछा जाता है। लास्ट ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। नेचर
और एक होता है नर्चर। ये होते क्या हैं? नेचर क्या समझते हो आप? इन्वायरमेंट वाला नेचर ये नहीं है, ठीक है। ये नेचर है कि किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का, ऐसे नहीं बोलते हैं उसका नेचर बढ़िया नहीं है, मतलब कि वो हेरिडिटी से जो ये नेचर होता है ये हमारा हेरिडिटी से रिलेटेड है। हेरिडिटी, किसी भी व्यक्ति का जो नेचर है वो हमारा आनुवांशिकता से रिलेटेड है, ठीक है। जो उसे गुण मिले हैं आनुवांशिकता हेरिडिटी के अंदर, वही उसका नेचर होता है। लेकिन जो नर्चर होता क्या है? ये पोषण होता है। पोषण कहाँ से लेता है व्यक्ति? तो एनवायरनमेंट से लेता है, एनवायरनमेंट से। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि नेचर किससे रिलेटेड है, तो बच्चे कह देते हैं कि नेचर तो वातावरण, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। लेकिन नहीं, वो पूछता है कि बच्चे का नेचर कहाँ से मिलता है, तो हेरिडिटी से मिलता है। और पोषण कहाँ से मिलता है जी? तो एनवायरनमेंट से मिलता है, ठीक है। कैसा लगा लेक्चर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये हमारा जो 2 चैप्टर हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, और फर्स्ट जो हमारा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों कवर हो चुके हैं। जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसके अंदर बात करेंगे सोशलाइजेशन। इसके अंदर भी आप कम से कम ये लगा सकते 3 से 4 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं, ठीक है। इतनी इम्पोर्टेंट वीडियोस, इतना अच्छा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है A1 क्लासेज विद योगेश पर। तो इसको सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ये लेक्चर देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू।